वही आरोप पटेल है जिससे केवल शांति भंग में चालान किया जाता है, जिसके बाद एसडीएम दिनेश मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिसके बाद ये हीरालाल गुप्ता है जिनको उसके 2 साथियों के द्वारा धमकी दी जा रही, साथी उसको सह दिया जा रहा है, जो जिनका नाम इन्होंने बताया। कहाँ के रहने वाले हैं? करमाग रहने वाले, महाराज इनके चिवराहा के रहने वाले। पैसे डबल करने वाले फर्जी इन्वेस्टर कंपनी के मालिक महाठग आरोप पटेल के विरोध में आज दर्जन भर लोग घुघली थाने पर कूच किए हुए हैं। ये दर्जन भर लोग महाठग आरोप पटेल के ठगी के शिकार हैं। इन्होंने आज घुघली थानेदार नीरज राय को एप्लीकेशन देकर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। ये सभी लोगों को आशा व विश्वास है कि घुघली थाने में तैनात एसओ नीरज राय हमें हमारा पैसा दिलवाएंगे, वो न्याय करेंगे। इन सभी लोगों से जानेंगे कि आखिर कितने की ठगी हुई है, किस बात पे ठगी हुई है और किस बात पर ठगी हुई है, कितना पैसा डबल करने की बात कहा था उस महाठग आरोप पटेल ने। भारे तो बोली नहीं पाओ। कितना पैसा आप देती है? 5 लाख देले बनी। हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं, किस थाने के रहने वाली? हरकपुरा के रहने वाले हैं। उस महाठग का जहाँ घर है उसी गांव के रहने वाली है? घर के लग के। हाँ। क्या कहे कि आपसे पैसे की ठगी? कहना कि मनो हम दूना पैसा कोई के कंपनी में लगौले बनी, दूना पैसा कोई के हम तक देमा आ पैसा हमके दो कंपनी में। हाँ, तो उतना कोई के दाना तो पैसा में देले नहीं बना, रोज रोज घरे जानिए तो कहना कि हम आज देम बिहान देम, ऐसे ऐसे करे ना खाली। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। ये मंजू देवी हैं जो उस महाठग के गांव के रहने वाली हैं, साथ ही उसके पड़ोसी भी हैं जिनका 5 लाख उसने पैसे डबल करने की बात कहकर इनका झांसा देकर पैसा लिया, लेकिन आज तक इन्हें एक ना मिला। 20,000 देले बना। 5 लाख में 20,000 डाले बना। हाँ, 2 लाख दानी तो 20,000 दाना तो करे पास तब कहना कि मानो फेन से दे दानी या 3 लाख है उनके घरे ले जाके दुआरे पर उनके। हाँ, 3 लाख है, 5 लाख रुपया दे। आप थाने पे आई थी, क्या कहा जा रहा है थाने पे? क्यों आप एप्लीकेशन हाथ में लेकर वापस जा रही हैं? कहल जाता कि मानो हमारा पैसा मिल जा। हाँ, आप साहब का कहनी है? साहब कहता नहीं कि हाथे में देले बढ़ जाए तो कौन सुनवाई बटे। हाँ। क्या कितना पैसा आपका लिया हुआ है, किस बात पे? 60,000 रुपया लिया गया है और उसके घर जा रहे हैं, उस महाठग के घर जा रहे हैं। हालांकि उसके घर पे कई लोग होंगे, क्या कह रहे हैं आप लोग? वह बात के ठगी करता ना साहब, खाली कहत भरी बना देता है, नहीं बना। में कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन साथी है, कौन कौन संलिप्त है? कई लोग हैं जिसका सह है उसके ऊपर, अब नाम तो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन कई लोगों का हाथ है, इसीलिए वह किसी का पैसा देने के अपने मूड में नहीं है। किसको किसको जानते हैं आप? एक करमाहा के रहने वाले हैं, वही शायद उनके सह पर हैं, और अभी पूरा नहीं जान पाए। धमकियां भी मिल रही है क्या उन लोगों? कई बार दिए हैं वो लोग कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना कर लो, चाहे थाने पर जाओ चाहे जिले पर जाओ, जो भी करना कर लो, हम पैसा नहीं देंगे। उस महाठग को तनिक भी शासन व प्रशासन व पुलिस प्रशासन का तनिक भी डर नहीं है। कितना पैसा आपका लिया हुआ है, कहाँ के रहने वाले? मेरा 2.5 लाख लिया है, मैं हरकपुरा का रहने वाला हूँ। हाँ। क्या कहकर पैसा लिया? वो कह रहा था कि जैसे उसके चाचे हैं जो त्रिभुवन पटेल हैं, वो थार लेने गए थे तो उसको पैसा कुछ कम पड़ा था। मेरा जनसेवा केंद्र मैं चलाता हूँ, वहाँ पर आया और कहा कुछ पैसा चाहिए हमसे, तो मैंने उसको 2.5 लाख रुपया दे दिया, इसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और हमको धीरे धीरे वो लगभग 1.5 लाख दे चुका है। और 1 लाख मांगने पे वो धमकी देता है, अपने भतीजे आरोप पटेल से कहता है कि मरवा देंगे, यही कर देंगे। उसका मतलब गन बुला रहे हैं दिल्ली से, शूटर बुलवा रहे हैं, मरवा देंगे। और सुलनामा हुआ है, वो त्रिभुवन पटेल अपने हाथ से लिखे हैं, 15 अगस्त को मैं 1 लाख रुपया आपको दे दूँगा, और अभी तक हमको पैसा नहीं मिला। अभी तो नवंबर का माह चल रहा है, 15 अगस्त बीते कई महीने। हाँ, नहीं मिला हमको। अभी आप उसके घर गए थे, सुनने में आया कि कल उसकी जमानत हुई है। ये वही आरोप पटेल है जिससे केवल शांति भंग में चालान किया जाता है, जिसके बाद एसडीएम दिनेश मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिसके बाद से कल उसकी बीती रात जमानत हुई है, जिसके बाद वो अपने मामा यानी कि सिंधुनिया थाना क्षेत्र के एक ग्राम सभा में जाकर छुप गया था। क्या आपसे कहता है कितना पैसा आपका डूबा हुआ है? हमारा पैसा मैं कैश 1.5 लाख दिए थे और बैंकॉक से आया था 3,70,000। ठीक है, हम ग्राम हरकपुरा कराने वाले हैं, पुराना चौराहा पर रिपेयरिंग काम करते। क्या नाम है आपका? हीरालाल गुप्ता। और मांगने पर कहता आज मिलेगा, कल मिलेगा, ये मिलेगा, वो नहीं है। ये आपकी तहरीर में 6 लाख दर्शाया गया है, कितना पैसा आपको मिला है वापस? पैसा हमको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ 15,000 दिया था बस। कितने महीने से कितने की पैसा दिया? पैसे हो गया 5-6 महीने हो गया। 5-6 महीने। हाँ। क्या कह के आपको अभी डबल पैसे करने की झांसा दे? नहीं कह रहा हम देंगे, बाकी हमारे बालक से बात करता था, विदेश रहते हैं। उसके बाद हमसे फ़ोन किया बालक ने, हम कहनी ऐसा काम मत करो, और हम दुनिया को मान लीजिए काम करते हैं, तुम ऐसा मत करो। दूसरी बात ये, इसको गंभीरता आदमी है, करमाहा के रहने वाले हैं, चिवराहा के रहने वाले हैं, वही उसका सलाह देते हैं। कौन सा दे रहे हैं? कौन सा दे रहे हैं उसको करमाहा का।
और चिवराहा महाराजगंज के रहने वाले हैं। बाकी उसका पूरा हम क्लियर नहीं जानते। इसका ये हीरालाल गुप्ता है, जिनको उसके दो साथियों के द्वारा धमकी दी जा रही, साथी उसको सह दिया जा रहा है, जो जिनका नाम इन्होंने बताया। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? करमाहा के रहने वाले हैं, महाराजगंज के चिवराहा के रहने वाले। महाराजगंज सदर ब्लॉक के करमाहा व महाराजगंज नगर पालिका परिषद के चिवराहा के रहने वाले दो लोग हैं। आपका कितना फंसा हुआ है और किस बात पे पैसा? आपने भी डबल पैसे की लालच में दे दिया पैसा? जी सर, मैं ग्राम पोस्ट बड़ारा मेरे का रहने वाला हूँ और हरकपुरा हनुमान मंदिर के बगल में अपना मेडिकल स्टोर स्वयं खुले हुए हैं। वो हमारे पास आकर हमको इतना मोटिवेट कर दिया कि जो कि चूँकि 15 लाख रुपया खाता में मनो ट्रांसफ़र का है और 15 लाख रुपया एक दूसरे के अपने माध्यम से उनका पैसा हम खुद के मतलब इधर उधर करा के कहा कि मनो हमको बड़े से बड़े लालच देते गया और हम वो पैसे ला के मनो इन्वेस्टमेंट कराते रहे। और बाद में जब मांगने हम गए तो हमको मारने के लिए और डरवाने लगा और धमकाने भी लगा। और हम कई जगह पे मैं उनके घर पे भी को बार बार फ़ोन लगाए, कोई फ़ोन से कोई मतलब फ़ोन नहीं उठाता था। कोई मतलब गलती हो किया, बार बार गलती सारा हमारे ऊपर। तो किस बात का गलती थोपा जा रहा है आप पे? अब बताइए, आप हमारे मेडिकल स्टोर आप आकर बैठे। अब फिलहाल हम आपको ये थोड़ा ही हमारा कानून नियम कहता है कि हम आपको अपने मेडिकल स्टोर तुरंत बाँह पकड़ के आपको खदेड़ दें। हाँ, मेडिकल स्टोर एक बैठने का ठिकाना होता है जहाँ 4 लोग 5 लोग लगातार बैठे थे और आपसे परामर्श लेते हैं। जी, वो आता था, बैठता था और उल्टा जा मोटिवेट करके, और नहीं जहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों से जाके मिलके उनसे हमारे नाम पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर आया। अच्छा, आपके नाम पे आपके बिना संज्ञान होते हुए भी आपके दोस्तों से पैसा ठगी? हाँ। कितना पैसा उन सभी से है? अरे उन सभी से लेकर टोटल मतलब हम 15 लाख को दिए हैं। 15 लाख रुपया इधर उधर से मतलब जो मतलब हमारे फ्रेंड लोग हैं वो सब दिए हैं पैसा। 15 यानी कुल 30 लाख रुपए, जिसमें 15 लाख का आपके पास साक्ष्य है और 15 लाख का साक्ष्य नहीं है? जी, 15 लाख का साक्ष्य है, 15 लाख का साक्ष्य नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपका किस बात पर ठगी हो गई? उसके लग्जरी लाइफ के झांसे में आ गए आप? हाँ, तो स्टॉक स्टेशन नाम से कंपनी खोल रखे थे जो फर्जी है। तो स्वयं उस आरओ पटेल महाठग ने जो स्वयं इकरार किया है कि हमारी फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जिसको कुछ दिनों पहले उसने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया है। हाँ, उसी कंपनी में इन्वेस्ट कराने के नाम पे हमसे 8 लाख रुपया लिया और कहने लगा कि मैं आपको उचित लाभ देता रहूँगा, जबकि कोई ऐसा लाभ भी नहीं मिला और आज तक पैसा मांगने पे हिलावाली करता रहा। आगे उसके घर जाने के बाद कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता है कुछ। अभी घर पे जा रहे हैं, आपको पता होगा कि शांति भंग में चलान हुआ था, उसको जेल हुई थी 10 दिनों की, उसके बाद छूटा। उसके बाद उसके मामा के घर था। आप लोग कल रात में भी, जहां तक हमें जानकारी है, कल रात भी उसके घर जाने वाले थे, लेकिन आज थाने पे आए हैं। क्या थाने पर से क्या न्याय मिला है, क्या आशा मिली? अब थाने पर से न्याय, चूँकि हम कैश के रूप में दिए हैं उसको पैसा, तो जिसका साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य है, चेक हमको दिया है 8 लाख का। हाँ, तो थाने अध्यक्ष महोदय यही कहे हैं कि आपकी मतलब सिस्टम अलग है, आप कोर्ट में शरण में जाइए, आपको वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। ये सभी उस महाठग आरओ पटेल की ठगी के शिकार हुए हैं। संख्या करीब 8 से 10 लोगों की संख्या थी, जिसमें कुछ लोगों को यह कहकर घर वापस किया जा रहा है कि आपके पास साक्ष्यों की कमी है, साक्ष्य लेकर आइए और साथ ही कोर्ट का सहारा लीजिए। हमारे साथ वो भी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस महाठगी का भंडाफोड़ पहले ही तहरीर में किया था, जिसके बाद से यहाँ उन्होंने तहरीर दिया, जिस तहरीर पर मुकदमा ना लिखा गया, जिसके बाद से एसपी डॉक्टर कौस्तुभ के हस्तक्षेप के बाद से मुकदमा लिखा गया। क्या कहना है आपका, कब आपने तहरीर दिया था, कहाँ कहाँ दौड़े आप? जब हम मतलब धीरे धीरे कम से कम महीनों बीतने जा रहा है, जब हम उसको हम ढूंढ। क्या नाम है आपका? मेरा समरपाल यादव नाम है। जब हम उनको ढूंढ रहे थे वो हमसे मिले नहीं, तो लास्ट में हम परेशान होने के बाद हम यहाँ पे आए इनके खिलाफ FIR कराने। तो हमें वो चेक दिए थे 1,80,000 का और कुछ पैसा उनके अकाउंट में भी गया है। तो उसके बाद से हम यहाँ चेक लेके आए, जो कि बैंक में जा रहे थे बार बार। वो HDFC का खाता है, उनका चेक था, तो बैंक में जा रहे थे तो उन्होंने लेने से इनकार कर दे रहे थे कि हम यह चेक नहीं लेंगे, और ये ओवर राइटिंग है, जो कि ओवर राइटिंग नहीं था। उसके बाद से हम अपने SBI में खाता खुला के वहाँ 2 बार हमने चेक लगा चुका, वो बाउंस हो चुका है। और वह चेक लेके हम यहाँ जब आए तो क्या बोला जाए, इन्होंने कहा कि आप न्यायालय जाइए और आपको भी न्यायालय का झांसा दिया गया थाने? हाँ, NI एक्ट के तहत आप इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाइए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से फिर हम SP ऑफिस गए। जब मान लीजिए हम सीढ़ी इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते थे, तो हमारा पहले यहाँ सुनवाई नहीं हुआ, न्यायालय तो हम बाद में जाते ही। लेकिन फिर हम SP साहब यहाँ गए तो SP साहब ने वहाँ से हमको एक रसीद दिया, जो कि इनको कहा भी फ़ोन करके कि आप उनका FIR लिखा जाए।
तो इन्होंने FIR लिखा, जो हमारे पास साक्ष्य था हमने उनको साक्ष्य लिखा, वह 406 इन पर धारा लगाया गया, जो कि शांति भंग में उनको फिर यहाँ से चालान हुआ। मीडिया की दबाव में शांति भंग में महाठग का चालान। जी 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 चालान होता है, उसके खिलाफ वह मतलब 1-2 दिन के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन अब छूट कर चले आते हैं, फिर उनका मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ गया। वो अब उनके घर जाने पे न वह मिल रहे हैं और ना उनके घर वाले मिलना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर आप जब FIR दे दिए हैं तो जाइए अपना वहीं से ले लीजिए, जब हम आपसे क्या मिलें, जब आप पहले नहीं मिले तो। और पहले हम मिलना चाह रहे थे तो क्या बोला जाए, वह मिलने के लिए तैयार नहीं थे। इसके दबाव में हम आके उसकी वजह से हमने FIR किया। ये आपका भी पैसा लिया हुआ है? जी, हमारा 2 लाख रुपए लिया हुआ। हम बरवा सोनिया, उसके मामा का जहाँ घर है वहाँ के रहने वाले हैं। उसके मामा के घर के रहने वाले हैं। उसके मामा के झांसे में आए या फिर डायरेक्ट इससे मुलाकात? नहीं, चूंकि आरव पटेल हमारे मित्र थे, हमारे एक ही विद्यालय में हम लोग पढ़े, हमारे वो 1 साल के जूनियर थे, तो हम लोग साथ में विद्यालय जाया करते थे, उनसे हमारी परिचय भी थी। लेकिन पैसा वो 1 लाख हमने उनको कैश दिया है, जो कि उनके मामा के लड़के अर्पित पटेल और आरव पटेल दोनों लोग हमारे घर आए थे और घर से 1 लाख रुपए लेके। ये जिसका नाम बता रहे हैं अर्पित पटेल, उसके मामा के लड़के, ये भी सहभागी हैं उसके कार्यों में, महाठगी कार्यों में संलिप्त हैं? नहीं, इस बारे में हमको कुछ संज्ञान है नहीं, चूंकि पैसा वो भी दोनों लोग साथ में आते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 1 लाख रुपए मैं उसके 10 दिन बाद में उनको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। और उसके बाद मुझे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करके आज तक बीते 11 महीनों में, जनवरी से लेकर आज तक मुझे 1 लाख रुपए वापस कर दिया गया। 1 लाख रुपए जब मैं मांगने गया तो मैं पहली बात तो उनका कॉल नहीं लगता, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। उसके बाद आज के 3 महीने पहले मेरे पिताजी के नाम पे उन्होंने सदर कोतवाली में एक FIR भी कर दिया था। किस बात का FIR किया था? पैसा लेना आपसे ही है, आपका ही पैसा लेकर आपके ऊपर FIR? हमारा ही पैसा, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं, चूंकि FIR इस बात पे हुआ था कि हमको ये लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अपना पैसा मांगना कहाँ मानसिक उत्पीड़न? मैं वही कह रहा हूँ। और उसके बाद से उन्होंने FIR किया और कोतवाली से हमारे पास कॉल भी आया था कि आप आइए और आके सुलेनामा करिए। बताइए, अपना पैसा दे के हम अपने ही नहीं ले पा रहे हैं। आपका कितना डूबा हुआ है? हमारा भैया 2 लाख रुपया उसको अकाउंट में दिए थे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार गुप्ता, ग्राम पोस्ट सरकपुरा। अच्छा, उसी गाँव का। हाँ। अब तक क्या हुआ? ये 2 लाख रुपए इन्होंने दिया है, जिनमें सूरज कुमार गुप्ता नाम है इनका। जो स्टेटमेंट इन्होंने निकाला है करीब 80,000 एक बारी भेजा है और 1 लाख एक बारी, करीब 1,80,000 का ये साक्ष्य दे रहे हैं। जिसके बाद से आपका पैसा मांगने पे क्या कहा जा रहा है? कह रहा कि मतलब अभी पैसा है नहीं, ये मतलब आपको भी धमकियाँ मिल रही है जैसे इन सभी लोगों? इसी तरह। कौन धमकी दे रहा है? अरे खास कर तो बात उसी से हो रहा है। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन ही नहीं उठा रहता है, और घर जाते हैं तो कोई बात नहीं हो पाता है। यही सब बात है। ये सूरज कुमार गुप्ता हैं जो उसी महाठग के ग्राम सभा के हैं। हालांकि ये एप्लीकेशन देने आ जाइए, एसओ साहब बैठे हुए, एप्लीकेशन दीजिए। आपको ज्ञात हो कि ये वही महाठग आरव पटेल है जो घुगली थाना क्षेत्र के हरकपुरा का रहने वाला है। ये घुगली थाना है, यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर पर वो ग्राम सभा स्थित है, जहाँ से उसने ठगी की एक नींव रची। पहले ग्राम सभा में अपने ग्राम सभा में अपने घर पे ही वो ठगी करता था, जिसके बाद से महाराजगंज के एक मऊ पाकड़ में स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में उसने एक VIP गेस्ट हाउस में अपना एक VIP कार्यालय खोला, जिसका झांसा देकर लोगों से ठगी करता गया। वह उस ठगी के पैसे से वो अपनी लग्जरी लाइफ जैसे जिस थार जैसी गाड़ियां खरीदता गया, जिसके झांसे में तमाम प्रकार के लोग आए, जिसमें सैकड़ों की संख्या आज हुई है। आज उस सैकड़ों की संख्या में आज करीब 8 से 10 लोग एप्लीकेशन देने आए थे, साथ ही कार्रवाई की मांग किए हैं। ये इन लोगों को साथ ही अगर कार्रवाई की मांग करते हैं, वो पैसे अपने मांगते हैं, तो इनको कुछ उसके साथ तथाकथित लोगों के द्वारा धमकियाँ भी दी जाती है कि पैसा मत मांगो, नहीं तो वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे थे UP न्यूज़, मैं था आपके साथ अरुण कुमार, महाराजगंज।